मेरा नाम गोविंद सिंह कुंजवाल है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही पर्वतीय क्षेत्र का गांव है कुंज, उस गांव का रहने वाला हूँ। मेरी विधानसभा जो है वो जागेश्वर एक बहुत बड़ा शिव जी का धाम है, उसके नाम से बनी हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी ये महानता है कि मैं एक बहुत सी पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़े गांव में पैदा होकर के, एक गरीब घर में पैदा होकर के और बहुत कम पढ़ा लिखा होने के बाद मैं 5 बार का विधायक रहा हूँ और प्रदेश का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ उत्तराखंड का, और स्पीकर रहा हूँ। ये उसी का फल है। देखिए, राष्ट्रीय जो विधायक संघ है, जो आज राष्ट्रीय विधायकों का एक सम्मेलन हुआ है, और ये जो गैर राजनीतिक बना हुआ है, ये इसकी एक अपनी बहुत ऊंची पहचान बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि पार्टियां जो भी हैं वो अपना अलग अलग काम करती हैं, और विधायक किसी भी दल का हो उसकी अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र का शिक्षित विकास हो, वहाँ के लोगों का आर्थिक स्तर सुधरे, वहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सही हो। वो चाहे पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, उसकी ये भूमिका रहती है, उसकी एक सोच भी होती है। तो अगर हम सारे विधायक मिल करके सोच विचार करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फ़ायदा विधायकी के रूप में हर किसी को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत कठिन दौर गुजर रहा है, क्योंकि राजनीति जो है उसको भी अब दूषित करने का काम कर दिया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे नियम कानून बने हुए हैं, विशेष रूप से लोकतंत्र के, चुनाव के, विधायक के, उसके अंदर भी बहुत कमी आ गई। उदाहरण के लिए, एक विधायक को चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग एक खर्च करने की सीमा तय करता है, केवल 28 लाख, और विधायक जो चुन करके आता है वो उससे कई गुना अधिक पैसा खर्च करके आता है, लेकिन उसको रोकने का काम या उस सीमा को बढ़ाने का काम लोकसभा चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। तो वहीं से बेईमानी शुरू हो जाती है। तो वो बेईमानी ख़त्म हो, इसके लिए हर स्तर पर सही काम होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर लोकसभा आयोग को ये लगता है कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मेरी सीमा से कई गुना अधिक पैसा खर्च हो रहा है, तो उसने उस सीमा को बढ़ाना चाहिए। उस सीमा से अधिक कोई अगर खर्च करता है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि जो एक नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हम रह करके काम कर सकें। जो 10 साल का मेरा अनुभव रहा है और जो आज की 10 साल बाद की जो परिस्थिति हो गई है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया।
शुरुआती दौर में मैं समझता हूँ इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार और इतना काम करने का, गलत तरीक़ों से काम करने का जो एक तरह का बन चुका है, वो उस समय नहीं था जो आज हो गया। इसलिए विधायिकी के क्षेत्र में मेरा ये मानना है, हर किसी विधायक को ईमानदारी के साथ जो विधायिकी के नियम कानून बने हुए हैं, जो संविधान बना हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस तरह से इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज का विधायक चुनाव किसी दल से लड़ता है, जीत भी जाता है और अपने स्वार्थ के लिए भी दल बदल करते रहता है। उस पर शक्ति आज तक कहीं नहीं हुई। और अब तो ये देखने को ये भी मिल रहा है कि सरकार बनाने के लिए लोगों को दल बदल करवाने का काम भी पैसा देके कर रहे हैं। तो उस समय विधायक को सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी सोच क्या है और किस जनता ने मुझे जिता रखा है, किस पार्टी के लिए मैंने चुनाव लड़ा है, और मैं बीच में अगर परिवर्तन करता हूँ तो ये एक किस्म के जो हमारा लोकतंत्र है उसकी हत्या है। अगर ये विचार उसके मन में आएगा तो इस काम को नहीं करेगा। मैंने पहला चुनाव 1993 में लड़ा था, उत्तर प्रदेश में, जब हमारा उत्तराखंड था। और उस समय जो है चुनाव में बहुत ईमानदारी थी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ ईमानदारी के साथ, मैं गरीब घर का व्यक्ति था, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे पैसा दिया, उसी पैसे से मैंने चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद भी जो भी 10-20 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया बचा होगा, उसको मैं चुनाव लड़ने के बाद घर को लाया था। और आज एकदम उल्टा हो गया है। आज जहाँ 28 लाख में सीमा बनी हुई है, तो लोग बाग तो 5-10 करोड़ रुपया भी खर्च कर देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार अगर शुरू से हो जाएगा तो अपने जीवन में विधायक फिर ईमानदार नहीं रह सकता। विधायक को ईमानदार रहने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो प्रारंभिक चुनाव है, प्रारंभिक काम है विधायक बनने का, वो चुनाव जीतने के लिए उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। और उस पर जो हमारा तंत्र है, चुनाव आयोग, उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ठीक से काम कर सके। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए और मेरे पारिवारिक में भी बहुत परिवर्तन आए। तो मैं जब पढ़ता था इंटरमीडिएट में, चाइना वार हुआ था 1962 में। मेरे बड़े भाई थे, वो शहीद हो गए थे। वही हमारे घर का खर्चा चलाते थे। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने टीचिंग का काम प्रारंभ किया और साथ में प्राइवेट इम्तहान भी दिया। तो वहाँ से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो उसके बाद मैंने जब काम शुरू किया तो मैंने सार्वजनिक काम करने ज़्यादा शुरू किया, जनता के काम करने ज़्यादा शुरू किया। तो धीरे धीरे 1993 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मेरे वहाँ के व्यवहार को, मेरे काम को, जनता से जो मेरा लगाव था उसको देखते हुए और मैं विधायक बन गया। और विधायक बनने के बाद जब मैं स्पीकर बना, आपने भी सुना होगा, उसमें उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ आया। माननीय हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं स्पीकर था। और हमारे ही दल के लोगों ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा और सरकार गिराने का प्रयास किया। तो उस समय मैंने जो दलबदल कानून बना था, उस दलबदल कानून का संज्ञान लेते हुए 9 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का काम किया था।
जब 9 विधायक बाहर हुए जो बगावत कर रहे थे, तब जाकर के गवर्नर ने जब उनसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा तो तब वो सरकार बची थी, ये उस समय हुआ। लेकिन एक चीज़ उसमें और हुई, बिना किसी कारण के, यही हमारे आज की सरकार जो केंद्र में है उस समय भी थी, तो उन्होंने फिर भी उत्तराखंड की सरकार को गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया और फिर वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से फिर जीते तो फिर सरकार बहाल हुई। तो ये राजनीतिक मोड़ जो होता है ये बहुत इस तरह के होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सारे नियम कानूनों को किनारे रख करके काम करने का प्रयास किया। तो इस तरह के काम अगर लोकतंत्र में होंगे तो उससे निश्चित रूप से जो है बहुत नुकसान होगा और आने वाले समय में लोकतंत्र मजबूत नहीं रह पाएगा। देखिए, मेरी फिलॉसफी, एक तो मुझे जो जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की मिलती है वहाँ के विकास करने की रहती है, और दूसरा मैं हमेशा छोटे वर्ग का, गरीब का और बेरोजगार लोगों का कैसे हित हो सकता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने का काम किया। देखिए, डेमोक्रेसी एक मतलब वो राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है ऐसा मैं सोचता हूँ दुनिया में कहीं पर नहीं है। और डेमोक्रेसी के बाद ही सरकार बनती है। अब अंतर धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि कहीं न कहीं पर ये लगता है कि कभी कभी अगर जो तरीका बदल रहा है हमारा, उससे कहीं डेमोक्रेसी को खतरा न हो जाए। तो उसको रोकने के लिए मैं ये मानता हूँ कि जो ये एक संगठन हमारे राहुल जी ने बनाया है अभी यहाँ विधायकों का, वो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, और उस विचारधारा को ठीक से ईमानदारी के साथ, बिना उसमें राजनीति घुसाए हुए आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा तो उससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। देखिए, बैलेंस मतलब उसमें हमारी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसको भी हम साधारण तरीके से जीते हैं, और किसी से छिपा के हम कोई चीज़ नहीं करते। सार्वजनिक मेरा जीवन है, और वही सार्वजनिक जीवन राजनीति में भी काम आता है, इसलिए कहीं कोई छिपाव नहीं है। और कोशिश ये होती है जब हम पद पर होते हैं तो हम 24 घंटे अपनी जनता के लिए समर्पित रहते हैं, ये काम करने का प्रयास हमने किया। एक तो मैंने बताया आपको कि मैं स्पीकर था जिस समय उत्तराखंड की राजनीति में बहुत उथल पुथल आई। एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया गया, और उसमें जितनी भी परेशानी हुई उस दलबदल कानून के तहत 9 विधायकों की सज़ा रद्द करने का, वो मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि मैं भी एक विधायक था। मैं उनकी सज़ा रद्द नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र को भी बचाना था। लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई जो सरकार थी, उस सरकार को गलत तरीके से गिराया जा रहा था, और उसको बचाने के लिए जो हमने काम किया वो मुझे हमेशा याद रहता है। इस समय ये ज़रूरत है युवाओं की, उनको राजनीति में आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो बहुत अच्छे घरों के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको भी राजनीति में अधिक से अधिक आने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे देश की राजनीति जो है वो सही हो सके, ठीक रास्ते पर जा सके। लेकिन राजनीति करने वालों के अंदर ये साहस होना चाहिए कि वो गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। अगर वो उसमें भी राजनीति करेंगे तो फिर देश सही लाइन पर नहीं जा पाएगा।